स्वागत आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पर। मैं देव शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बार अपना किरण मैथमेटिक्स 11500 का सॉल्यूशन बैच लेकर के। तो जो लोग जानते हैं किरण मैथमेटिक्स 11500 क्या है वो लोग पूरी तरह परिचित होंगे। जो नहीं जानते वो लोग समझ लें कि किरण पब्लिकेशन का बुक है एसएससी मैथमेटिक्स 11950। तो 11950 का मतलब इसमें 11950 क्वेश्चन है। और कैसे क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी के पेपर में सीधे सीधे फंसने वाले क्वेश्चन है। मतलब कि दिसंबर 2023 तक अपडेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे इस बुक के अंदर हैं। और एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट टीसीएस कराता है तो आप जानते होंगे 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से फंस जाते हैं। तो इस बुक को प्रैक्टिस करने का फायदा ये है कि आप आगे अगर इस 2024 में एसएससी का किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में मिलने वाला है बहुत ही फायदा इस बुक को लगाने से। तो इस बुक में आपको चाहे तो आपका एमटीएस है, चाहे तो +2 है, सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, यूडीसी और आपका सिलेक्शन पोस्ट जितने भी ये एग्जाम्स हैं इनमें आने वाला जो मैथमेटिक्स है उसके सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और ये अपडेटेड 2023 दिसंबर तक क्वेश्चन आपके मौजूद हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिए कि एसएससी में जो स्पीड आपकी बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और जितने भी आप एक चीज जानते हैं, जितने भी लोग मैथमेटिक्स का बैच चला रहे हैं सभी लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराते हैं और आप सब लोग इस बुक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सीधे उस बुक को ही प्रैक्टिस करा देता हूं। तो इस बुक की प्रैक्टिस कैसे होगी, किस तरह होगी वो समझिए। ये हमारा कोर्स है, क्या क्या फैसिलिटीज कोर्स के अंदर है। तो एक तो आपको उसको लाइव क्लास और रिकॉर्ड क्लास दोनों क्लास आपको मिलने वाली है, प्लस बीओडी बैच। तो बीओडी बैच क्या है, यानी कि ये जो किरण 950 है ना, इससे 11950 जो बुक है, इससे पहले के जो बुक थे वो बुक हमारा रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो वो भी आपको इस कोर्स के अंदर फ्री ही मिलते हैं। आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। होता पता है क्या है, आप कोई भी कोर्स परचेज कर लेते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं वही किरण की बुक है और आप देखते हैं कि 2-3 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन फंस जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे अगर आप किरण को ही पढ़ेंगे। तो किसी भी कोर्स को लेने के बाद आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं उसके बाद लगाना तो आपको वही किरण ही होता है ना। तो आप सीधे किरण की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी मैं जो प्रैक्टिस है उसको बिल्कुल परफेक्ट करिएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन होंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डाउट क्लास आपको यहाँ मिलती है और रिवीजन नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे इसी कोर्स के अंदर। तो एक तो आपका 11950 ये बैच हमारा स्टार्ट हो ही चुका है। 11500 और 10500 ये दोनों हमारा कंप्लीट रिकॉर्डेड आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। यानी एक कोर्स के साथ आपको 2 बुक के सॉल्यूशन फ्री मिलते हैं। और 11800 वाला बुक 11950 में कवर वैसे ही हो रखा है। तो आपका ये बिल्कुल 2000 से लेकर 2023 तक का सारा कंटेंट रेडी है, बस आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। और इसकी फीस 999 फीस है इस कोर्स की, और डिस्काउंट करके 599। लेकिन अभी इसमें और डिस्काउंट चल रहा है कुछ दिनों के लिए, 499 है। तो बिना देरी किए आप इसे परचेज कर लीजिए। डेमो क्लास यूट्यूब पर ढेर सारी पड़ी हुई है हमारी, वहां से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर पेमेंट का कोई इशू आता है तो ये पेमेंट नंबर भी है, इस पे आप पेमेंट करके उस रिसीप्ट को भेजिए और वो नंबर भेजिए जिस नंबर पे एप्लीकेशन चालू कराना चाहते हैं। कहाँ मिलेगा ये कोर्स, ये मिलेगा प्ले स्टोर पर जन्नत एकेडमी। जन्नत एकेडमी सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, पहला जो सरफेस खुलेगा वहां आपको ये किरण 950 का बैच मिलेगा। या थोड़ा नीचे जाइएगा तो इस तरह के टाइल्स मिलेंगे, इसमें किरण बुक सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जिस तरह से भी पेमेंट आप करते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड वगैरह, उससे पेमेंट करके इस बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। और अगर पेमेंट का इशू है तो पेमेंट नंबर मैंने दिया, वहां से जाकर भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति चैप्टर है, मेंसुरेशन टॉपिक है, यहां से हम लोग आज बात की शुरुआत करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है क्षेत्रमिति का। तो मैं थोड़ी थीम समझाते हुए चलूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो इसमें जो पहला टाइप है आपका मेंसुरेशन का, वो पहला टाइप ना ट्राइंगल का है। ट्राइंगल ट्राइंगल इसमें आते हैं। तो पहले ट्राइंगल के कुछ फॉर्मूले समझते हैं और फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ट्राइंगल की। ठीक है, तो ट्राइंगल की प्रैक्टिस के लिए हम लोग रेडी होते हैं। चलिए, तो बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज, तो त्रिभुज जो होंगे ना आपके, कैसे कैसे होंगे त्रिभुज, अगर हम बात करें 3 तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। नंबर एक ट्राइंगल को आप डिवाइड कर सकते हैं किसके आधार पर, इसकी भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर या साइड के बेसिस पर आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे भुजा के आधार पर कौन सा त्रिभुज बोलेंगे आप बोलेंगे समबाहु, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है। एक बोलेंगे आप समद्विबाहु आइसोसेलेस, मतलब दो भुजाएं समान, या बोलेंगे विषमबाहु यानी स्केलन। तो तीन जो नाम आप लेते हैं ये त्रिभुज की भुजा के आधार पर पुकारे गए नाम हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है और स्केलन है, किसके आधार पर? साइड के आधार पर। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। विषमबाहु कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, ये कुछ और है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। इसके बाद में हम बात करें तो ये हम कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर भी इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। तो एंगल के आधार पर अगर डिसाइड करते हैं तो आप बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल, और आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज राइट एंगल, और आप बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो, मतलब कि छोटे हो, किससे? 90 से। तीनों कोण 90 छोटे होंगे, न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण त्रिभुज वो त्रिभुज होगा जिसमें एक एंगल जो होगा 90 से ज्यादा होगा, एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। ऐसे त्रिभुज को आप अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है। और फिर एक इसमें आप कैटेगरी ले सकते हैं भुजा कोण दोनों के आधार पर, जिसमें भुजा एवं कोण, तो इन दोनों के आधार पर यानी कि साइड एंड एंगल, इन दोनों के बेहाफ पे आप इसको डिसाइड करेंगे। तो इसमें कई सारे होते हैं लेकिन वैसे हमारे काम का एक ही होगा। वैसे तो इसमें तीन होंगे लेकिन हमारे काम का एक होगा, समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु, और कोई आ गया तो लिखा देंगे। ठीक है। समद्विबाहु राइट आइसोसेलेस, राइट आइसोसेलेस। और ये कौन सा होगा? ये दो बातें हैं, समकोण तो है ही, दो भुजाएं बराबर भी हैं, तो ये हो गया समकोण समद्विबाहु। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक सी बात है, इतना समझिए। बात करते हैं इनके फॉर्मूले वगैरह की। तो पहला जो टाइप है आपका, वो पहला टाइप जो है वो त्रिभुज से रिलेटेड ही है, तो मैं ट्रायंगल ट्रायंगल की बात करूंगा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। त्रिभुज के कुछ फॉर्मूले किसके? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज की जब बात करेंगे तो दो चीजें इसमें आती है, एक क्षेत्रफल और एक परिमाप। तो क्षेत्रफल परिमाप क्या है, पहले इस बात को समझें। परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है, और फिर एक बात करते हैं क्षेत्रफल क्या है, यानी एरिया क्या होता होता क्या है ये। तो देखिए परिमाप जो होता है ना, परिमाप कुछ नहीं होता, एक चक्कर लगा लो, एक चक्कर लगा लो, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेंगे, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेंगे वो परिमाप होता है। और चाहे वो कोई भी चीज हो, त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, ये सारी बातें हम सीखेंगे। एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेंगे ना वो परिमाप होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? घेरी गई जगह, घेरी गई जगह। तो कोई भी चीज जगह घेरती है और वही उसका क्षेत्रफल है। जैसे जैसे आपने एक त्रिभुज लिया कोई भी, तो क्या किया आपने, आप एक काम ये करेंगे कि आप इसके किसी एक कोने पर खड़े हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, और इसका चक्कर लगाना शुरू कर दो। तो एक चक्कर लगा के लौट के आओगे ना, तो जो दूरी आपने तय कर रही है वो दूरी परिमाप है। मतलब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे और इसका चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, और लौट के आना वही है जहां से चले थे। ये जितनी दूरी आपने तय की है वो क्या है? इसका परिमाप। भाई कुछ तो लंबाई होगी, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो जो दूरी तय कर ली वो परिमाप हो गया, बस सिंपल। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है घेरी गई जगह। अब कोई ट्रायंगल में अगर बनाता हूं तो ये ट्रायंगल कुछ तो जगह घेरता ही होगा, ये ट्रायंगल कुछ तो जगह घेरता ही होगा। तो जितनी जगह घेर लेता है वो इसका क्षेत्रफल है। तो दीवार पे आपने घड़ी टांग दी, दीवार पे आपने कोई सीनरी लगा दी, तो वो सीनरी दीवार की कुछ जगह घेरेगी ना, तो उतनी जगह उस सीनरी का क्षेत्रफल है। ये बोर्ड इस दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इस बोर्ड ने दीवार की कुछ जगह तो घेरी हुई है ना, तो उतनी जगह इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल होता है घेरी गई जगह, कितनी जगह को कवर किया जाता है। परिमाप होता है एक चक्कर में चलेगी दूरी। अब चूंकि पहला टाइप जो है ना इसमें, तो मेंसुरेशन में जो पहला टाइप है आपको वो ट्रायंगल ही है, तो इसलिए हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो ट्रायंगल क्या होता है वो सारी बातें हुई, ट्रायंगल कैसे कैसे होते हैं वो सब हमने समझ लिया। अच्छा परिमाप क्या, क्षेत्रफल क्या, वो समझ लिया। अब इनके फॉर्मूले, इनके फॉर्मूले, तो इनके फॉर्मूले लिख लीजिए। त्रिभुज के फॉर्मूले, तो त्रिभुज का फॉर्मूले, तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है उसे समझे। देखो एक फॉर्मूला तो क्या होगा, ये होगा कि अगर मान लो ये वाली साइड है ए और ये वाली साइड है बी, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ये ए है और ये बी है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए हम ऐसा सिंबल बनाते हैं डेल्टा। क्षेत्रफल ये होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, ठीक है, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक तो फॉर्मूला ये है।
इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1/2 ए बी साइन थीटा। अच्छा अब मान लो त्रिभुज ऐसा हो कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, और ये मान लो ए है और ये बी है, और ये एंगल कितना है 90 है। तो फॉर्मूला तो यही चलने वाला है ए बी साइन थीटा, और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो जब इसमें अप्लाई करेंगे ना हम ए बी साइन थीटा, तो क्षेत्रफल की बात करेंगे 1/2 ए बी साइन थीटा, मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब अब इसे शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1/2 ए बी। 1/2 ए बी यानी वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ऐसी बात, ठीक है ना। ईश्वर सीजीएल से पहले होगा, बिल्कुल होगा ईश्वर, क्यों नहीं होगा। हम मेहनत कर रहे हैं इतनी सारी, किस लिए कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपका कंप्लीट करके रहेंगे सीजीएल से पहले ही। बिल्कुल कंप्लीट होगा, पक्का होगा, ठीक है, चिंता ना करिए। टारगेट है सीजीएल से पहले पूरा करके रहेंगे, ठीक है। आप बस मेहनत से पढ़ते चलिए। तो ये हो गया डेल्टा ए बी 1/2 ए बी। इस हाफ ए बी को ये भी लिख देते ना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसे आधार इसे ऊंचाई, तो इसी को लिखने का दूसरा तरीका आपने देखा होगा, ऐसे भी लिखा मिलता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये फॉर्मूला जो है ना इससे बनता है हाफ ए बी साइन थीटा। अब साइन थीटा साइन 90 होता है, तो 90 होता है तो इसलिए 90 का कोई मतलब नहीं होता, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, ठीक है, हाफ ए बी। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर कोई एंगल दे रखा होगा तो हम इसे यूज कर लेंगे। एंगल 90 होगा तो 90 तो 1 होता है, तो ये हो गया, तो 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, तो ये एक ही है। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा हीरोस फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, हीरोस फॉर्मूला। मतलब ये है अगर किसी त्रिभुज की 3 साइड पता चल जाए, जैसे ए बी और सी, तो इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं हीरोस फॉर्मूला। वो क्या होता है, पहले बात करेंगे एस। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इसको एस कहेंगे, और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर यानी इसे कहेंगे अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप, क्योंकि पता है इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ भी देंगे ना आप, ए प्लस बी प्लस सी, तो मतलब एक चक्कर लगा देने से तो परिमाप ही हो जाता है, और उसको आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप ही होगा। तो एस को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं, परिमाप का आधा, तो एस। और इसका फॉर्मूला आपने आपने पढ़ाई होगा अंडरवुड में, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है, लेकिन ये क्षेत्रफल कब बताएगा, जब तीनों साइड मालूम हो, तो ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आधार मालूम हो और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई। तो बस दो फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया थीटा वाला, और एक ये हो गया। तो बस आप पे त्रिभुज के दो ही फॉर्मूले हैं, तीसरा कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज के दो फॉर्मूले हो गए। अब आप कहेंगे सर कुछ फॉर्मूले हमने और भी पढ़े हैं, है ना, जैसे कि समबाहु त्रिभुज का पढ़ा होगा आपने, समबाहु त्रिभुज का ना, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो एक बात बताओ, अगर ये ए है, तीनों साइड बराबर हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो अभी बताया था ना 1/2 ए बी, मतलब ये ए है और ये भी ए है, तो ए इंटू साइन थीटा ही करोगे ना, साइन कितना करोगे 60 करोगे, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो जब इसकी जगह √3/2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये होगा √3/4, भाई दो होगा ना, दो दूनी चार, इंटू ए स्क्वायर। तो ये कोई नया फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो वही है ना ए बी साइन थीटा। तो आप समबाहु त्रिभुज में जब ये फॉर्मूला लगाते हैं कि √3/4 ए स्क्वायर, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने पीछे लिखा था, है ना। तो इस तरह से काम चलेगा, ठीक है। रवि जी स्लाइड का पीडीएफ मिलेगा, स्लाइड का पीडीएफ के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको नोट्स अपने बनाने होंगे। थैंक यू ईश्वर। तो ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर। तो 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है, जब √3/2 हो जाएगा तो 2 इंटू 2 करेंगे 4, तो √3/4 ए स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है ये बना उसी से है। तो ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब ये
समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बस ये तो हो गया आपके फॉर्मूले, और परिमाप मैंने बता ही दिया, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में जो दूरी चलेंगे वो परिमाप होगा, ठीक है। इसके बाद दो तीन छोटी छोटी बातें और लिखेंगे। ये त्रिभुज है कोई भी, इस त्रिभुज में ये पॉइंट है, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके आधार को, मान लो इस आधार को दो टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है। और मान लो x अनुपात y के अनुपात में तोड़ता है अगर, तो इनका क्षेत्रफल भी x अनुपात y के अनुपात में टूटेगा। ये ध्यान रखिएगा, जिस अनुपात में ये बिंदु इसके आधार को ब्रेक करेगा वही रेशो में इसका क्या होगा, इसका एरिया भी होगा। वजह पता है वजह क्या है? वजह है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 इसका आधार कितना है x, ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई तो बराबर ही होगी, अरे इस पॉइंट से लेके लंबवत दूरी इसकी इसकी दोनों की बराबर है, एस तो बराबर है एच। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका अनुपात निकालेंगे त्रिभुज का, तो 1/2 आधार y, ऊंचाई h। तो क्या होगा कि h से h कटा, हाइट सेम है, 1/2 से 1/2 कटा, तो बचेगा क्या, बचेगा x अनुपात y। तो याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में कोई बिंदु है और वो बिंदु उसके आधार को जिस अनुपात में बांटेगा उस अनुपात में ही उन दोनों के क्षेत्रफल बट जाते हैं। एक पॉइंट याद रखने लायक हो गया, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे हम लोग। कोई त्रिभुज है कोई भी एबीसी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल कोई दो पॉइंट खींच दिए, मान लो ई एफ, और जहां पर ई एफ पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो ये जो ई एफ है ना, ये कैसा इसके पैरेलल मतलब समांतर है, ये इसके समांतर है, ठीक है। ई एफ समांतर है बीसी के, ई एफ बीसी के समांतर है, ठीक है। तो ई एफ समांतर है किसके, बीसी। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो छोटे वाला, छोटे वाला मतलब कौन सा, एक तो छोटे वाला ये होगा ए ई एफ, ए ई एफ, एक बड़े वाला ए बी सी, एक बड़े वाला ए बी सी, ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, सिमिलर ट्राइंगल। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, क्यों होंगे, कैसे, वो सारी बातें ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो मेंसुरेशन चल रहा है। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, मतलब छोटे वाले की साइड ए ई, बड़े वाले की साइड बीई। और कौन सी भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात, जो उनकी कॉरेस्पेंडिंग साइड है उनका रेशियो बराबर होगा, यानी ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी, ठीक है, ए ई अपॉन ए बी। दूसरा ए एफ अपॉन ए सी बराबर ए एफ अपॉन ए सी बराबर ई एफ अपॉन बी सी, ई एफ अपॉन बी सी। मतलब ये होगा कि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है ना वो बराबर होगा, यानी कि जो अनुपात इसका इससे है वही इसका इससे है, वही इसका इससे है, जो भी होगा बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए ई एफ, ए ई एफ, ए ई एफ अपॉन क्षेत्रफल एरिया किसका, ए बी सी, ए बी सी। इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, इन दोनों में क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ना वो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी इसका जो अनुपात होगा ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए एफ स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बराबर ई एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो बस हमारे काम की बात इतनी सी है, बाकी सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, समरूप और सर्वांग सम एक बहुत बड़ा पार्ट है ज्योमेट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हमारे काम की बात इतनी सी है।
तो फिलहाल हम इतनी बातें अपने हिसाब से लेके चलते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इतना पर्याप्त रहेगा, बाकी तो ज्योमेट्री में देखेंगे। तो इतनी बातें हमें पता है, तो अब हम करते हैं इसकी शुरुआत। और अभी त्रिभुज त्रिभुज के सवाल आएंगे, तो त्रिभुज की बातें हुई हैं, तो इतनी बात आप पता रखिएगा, बाकी देखेंगे सवाल के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्षेत्रफल 180 है, एस क्यू आर पे एक बिंदु है, क्यू आर पे एक बिंदु है एस, हो गया, जो कि पी एस और क्यू पी आर को कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसका जो एंगल है ना, उस एंगल का समद्विभाजक है। तो एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा अभी हमें, वो ये है, मान लो कोई भी त्रिभुज है, कोई भी, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, और आपने क्या किया, इस वाले का कोणार्धक, क्या कहेंगे, कोणार्धक, इस कोण को आधा आधा कर दिया, मतलब 40 का है तो 20 20 हो गया, 50 का तो 25 25 हो गया, जितना भी है हमने आधा कर दिया। ऐसा करने से, ऐसा करने से मान लो त्रिभुज का नाम है एबीसी, ए बी सी, और ये पॉइंट है डी, ठीक है, और एडी क्या है, एडी एंगल बाइसेक्टर, तो जो एडी है, एडी एंगल ए का अर्धक है, बाइसेक्टर है, ठीक है, तो एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो एडी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, अर्धक है। तो जिस पॉइंट पे काटेगा मान लो डी पे, तो बस आपको ये समझना है, इसका और इसका जो अनुपात होगा ना, वो इन दोनों के अनुपात के बराबर, जितना ये इनका अनुपात है ना, वही इनका होता है। मतलब अगर मान लो ये ए बी, अगर ये मान लो 3 है और ये 5 है, तो ये भी 3 है और ये भी 5 है, इनका रेशियो बराबर होता है, जितना इनका होगा उतना ही इनका होगा, ठीक है। मतलब मैं इसे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। ये मतलब है कि अगर ये मान लो 1:2 है ना, तो ये भी 1:2 है, कब, जब ये एंगल बाइसेक्टर है तब। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस सवाल में हमें इसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आ गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो पी क्यू और पी आर का रेशियो कितना है, 2:3, पी क्यू पी आर, तो पी क्यू पी आर 2:3 है, तो अगर ये चीज 2 है तो ये चीज 3 है। अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हमें मालूम है कि अगर ये 2 और ये 3 है, तो ये वाली भी लंबाई 2 है, तो ये वाली भी लंबाई 3 है, 2:3 का रेशो होगा। अच्छा, अगर ये 2:3 है, तो मैंने बताया था कि जिस अनुपात में ये दोनों होते हैं, उसी अनुपात में इनके एरिया होते हैं, क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये 2:3 है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी 2 और 3 है। जब ये दोनों 2 और 3 है, तो इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है, इसका क्षेत्रफल 3 यूनिट है, तो पूरे का कितना होगा, 3 और 2 5 यूनिट, और एक्चुअल में है कितना इनका, 180, ठीक है। तो 5 यूनिट बराबर 180, 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 5 से काटो, 5 से 15, 5 यूनिट 36, 1 बराबर 36। पूछा किसका है, पूछा पी एस आर, पी एस आर, तो पी एस आर ये वाला चाहिए, ये वाला, तो ये कितने यूनिट है, 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 3 यूनिट की 36 दिया 108, तो आंसर कौन होगा, 108। तो इस वाले का अगर पूरे का 180 है ना, तो इस वाले का 108 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी क्यू आर है, ठीक है। तो अगर देखो पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो दोनों में कौन कॉमन है, क्यू, इसका मतलब क्यू 90 डिग्री होगा, पी क्यू क्यू आर दोनों बराबर है ना। तो कैसा हो गया, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, ठीक है। अच्छा, कर्ण कितना है, 20, कर्ण कितना है, 20, तो ये चीज 20 है, ये चीज 20 है। तो पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, तो बस आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, वो क्या, वो ये है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये √2 होगा, ठीक है। समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर 1 1 है, तो ये कितना होता है, √2। अब सोचो ये √2 बराबर कौन होगा, 20 होगा, अगर, तो अगर सोचो मैं √2 की वैल्यू 20 से कंपेयर भी कर देता हूं, ठीक है, √2 बराबर 20, 20, तो 1 यूनिट बराबर 20/√2, अब √2 से काटोगे तो 10 दूनी 20, 10√2, इसका मतलब ये जो भुजा है ये 10√2 है, और ये भी साइड कितनी है, 10√2 है। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2,
आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 10√2 गुणा 10√2। तो क्या होगा, तो देखो हम जानते हैं ना, √2 इंटू √2 2, और 2 से 2 कैंसिल, 10 इंटू 10, तो ये हो कितना हो गया 100। तो इसका एरिया कितना होगा 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। ए सी ई में बी और डी भुजा ए सी और ई बी पे दो बिंदु हैं कि बी डी पैरेलल ए ई। ठीक है, तो पहले त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई, ए सी और सी ई। देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे भुजा ए सी और सी ई, इन पे दो बिंदु हैं, ए सी पे और सी ई पे, तो इनमें कॉमन कौन है, कॉमन है सी, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सी को ऊपर मानेंगे। ठीक है, तो ए बी सी, तो ए सी और सी बी, इन पे दो पॉइंट रखेंगे तो सीधी लाइन आएगी, तो देखने में थोड़ा आसानी होती है। ठीक है ना, तो ए सी और बी सी, ए सी और सी ई, इन दोनों में सी कॉमन है, तो सी को ऊपर ले जाओ। ठीक है, इन पे दो बिंदु कौन है, बी और डी, तो ए सी पे बी है और इसमें डी है, ए सी पे बी है, ए सी ई, ए सी या ई है, ए सी ई। ठीक है, तो ए सी पे बी हो गया और सी ई पे कौन हो गया, डी, ये दो पॉइंट हो गए। ऐसे हैं कि बी डी पैरेलल ए ई, तो जो बी डी है ना ये समांतर है इससे, पैरेलल है समांतर, तो इसका मतलब समरूप होंगे, छोटे वाला बड़े वाला। ठीक है, अच्छा ए ई बराबर 8/3 बी डी, तो ये बोला है कि ए ई बराबर 8/3 कौन है, बी डी। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि ए ई अपॉन बी डी बराबर 8/3, मतलब बी डी का मान 3 है और ए ई का मान 8 है। बी डी ये 3 यूनिट है और ये कितना है, 8 यूनिट है, ए ई 8 है। ठीक है, तो सवाल ये है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, कौन सा क्षेत्रफल, बीडीसी, बीडीसी त्रिभुज, बी डी सी अनुपात त्रिभुज कौन है, एसीई, एसीई। तो मैंने बताया था ना, ये त्रिभुज समरूप तो होंगे क्योंकि दोनों की रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, ये लिखा हुआ पैरेलल है। तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनकी भुजा के वर्ग के बराबर, यानी इसकी भुजा 3 का वर्ग अनुपात इसकी भुजा 8 का वर्ग, यानी कि 9:64। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 9:64। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको भी बात बताई थी ना, ये वही चीज हो गई, ये वाली, कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो जो दोनों की भुजाएं हैं ना उनके वर्ग के बराबर, तो भुजाएं दे ही रखी है, उनका वर्ग करेंगे और उनका क्षेत्रफल का अनुपात हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन हो गया, 9:64। अगला प्रश्न, एबीसी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल एक इकाई है। ठीक है, और डी बीसी के समांतर सीधी रेखा है, तो ये देखो एबीसी हो गया, ए बी और सी। ठीक है, डी ई बीसी के समांतर एक सीधी रेखा है, ऐसे। ठीक है, डी क्या, पैरेलल, समांतर है, पैरेलल लिख रहा है, जो कि ए बी और ए सी को डी और ई पे काटते हैं, ए बी को डी पे, ए सी को ई पे, यहां तक भी सही है। अच्छा, ए डी अनुपात बी डी 1:6, ए डी बी डी, ए डी अगर ये 1 यूनिट है तो ये 6 यूनिट है, ए डी बी डी। ठीक है, पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात किसका, ए डी ई, ए बी सी, तो क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, ए डी ई अनुपात ए बी सी। ठीक है, ये तो इनकी भुजाओं को निकालो ना, तो इसकी साइड कितनी है एडीई की, तो एडीई की साइड एक है, और एबीसी की, एबीसी तो पूरा बड़ा हो गया ना, इसकी तो 6 और 1 7 होगी ना। और अभी छोटे वाले की साइड कितनी है, छोटे वाले की एक, एक का स्क्वायर अनुपात, बड़ा वाला कौन है ये, इसकी साइड कितनी है भाई, यहां से यहां तक एक है, यहां से यहां तक 6 है, तो पूरी कितनी होगी 7 का स्क्वायर, मतलब 1:49। ठीक है, तो दोनों के क्षेत्रफल कितने होंगे, 1:49 होंगे। बस यही पूछा है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भुजा x मीटर वाले त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50/70/80 मीटर भुजा वाले अन्य त्रिकोणीय मैदान के बराबर है, तो x का मान क्या है। मतलब आप पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड है x x x,
एक और त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड है 50, 70, 80। और अच्छी बात यह है कि इनका क्षेत्रफल कैसा है, बराबर। तो पूछा क्या है, एक्स का मान किसके लगभग बराबर है, एक्यूरेट तो नहीं आ रहा, लगभग पूछा है कि लगभग किसके बराबर होगा। तो एक्स का मान निकालना है हमें, लगभग किसके बराबर है, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं। इसमें तो फॉर्मूला आ जाएगा ना, अंडर रूट 3/4 x²। इसका क्षेत्रफल एस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा, एस वाला। तो पहले एस की बात करते हैं, तो एस बराबर a+b+c/2। तो मतलब ये है 50 प्लस 70 प्लस 80/2, ठीक है। तो 7 और 5 12 20, 200 के आधे 100। एस बराबर 100, और फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस मतलब 100, एस माइनस ए 100 - 50 मतलब 50, एस माइनस बी 100 - 70 मतलब 30, एस माइनस सी 100 - 80 मतलब 20। सॉल्व करते हैं, अभी तो कुछ नहीं कट रहा, अभी तो ऐसे ऐसे रहने दो, √3/4 x² बराबर। इसमें जीरो कितने हैं, 2 ये है, 3 ये है, 4 5 जीरो हैं, ठीक है। कितने जीरो हैं, 5। तो देखो 4 जीरो तो वैसे ही बाहर आएंगे ना, 100 के बदले 10 बाहर, और ये 2 जीरो और है। तो मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ से सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 20 इसका और गुणा करो, तो 2 जीरो ये हो गए, 3 4, 4 के बदले 2 जीरो तो वैसे ही आ गए, ठीक है। अच्छा बचा 5, 20 पंजे 100, 100 के लिए फिर से बाहर आएगा एक, तो बचेगा √3, 3 अंदर रह जाएगा। अब क्या होगा कि √3 से कट गया √3, ठीक है। तो x² बराबर 4000, और x बराबर √4000। अब 4000 का वर्गमूल चाहिए, 4000 का वर्गमूल, और 4000 कोई संख्या पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, भाग विधि से वर्गमूल जिंदाबाद। अंदाजा तो लेना है, कौन सा एक्यूरेट लेनी है, अंदाजा। तो यहाँ लिखो 4000, अंदाजा तो जल्दी पता चल जाएगा, ठीक है। जुड़े बनाओ, एक बन गया, ये एक बन गया, 6 से 6 बार, 6 से 6 बार, तो 6 आएगा ऊपर, 6 छिंग 36। तो कितना बचा, 4, अगला पेयर 0 0, 6 और 6 12 है, एक जगह खाली हो गई, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा देखो, अब कितनी बार जाएगा, भाग लगाओ 12 से, तो 12 3 36, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 बार जाएगा तो 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 12 3 36, तो 12 3 36, 3 3 9, 396, तो 36, 36 पे तो यही हो जाएगा, कोई और तो 36 है ही नहीं है, इतने में ही काम चलेगा, 36.2, तो ये हो गया 63, सॉरी 63.2, ठीक है। तो 63 बार तो जा ही रहा है ना, तो फिर कौन होगा, यही होगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये है, एबीसी में एडी माध्यिका है। अब माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका मैं बताता हूँ क्या होती है। जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, तो ये मध्य बिंदु है, ये भुजा का मध्य बिंदु, ये कौन है, ये भुजा का मध्य बिंदु, भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है। तो भुजा के मध्य बिंदु को जब मिलाते हैं तो माध्यिका बनती है, तो ये माध्यिका है। अच्छा 3 माध्यिकाएं होती हैं, क्योंकि 3 मध्य बिंदु होते हैं, तो त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होंगी, 3, यही माध्यिका है, ठीक है, यही माध्यिका है। और जिस बिंदु पे काटते हैं इसे कहते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड, ठीक है। ये माध्यिका हो गई, ये तीनों माध्यिका हैं ये कौन है, माध्यिका मीडियन, ठीक है। तो ये मीडियन से तीनों, और ये जिस बिंदु पर काटेंगे वो केंद्रक है, और ये भुजा का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ साइड। और ये याद रखना, ये याद रखना कि माध्यिकाओं जो तीनों होंगी ना, जो भी 3 माध्यिकाएं होती हैं, ये 3 जो माध्यिकाएं होंगी ना मध्य बिंदु पर काटेंगी, ये त्रिभुज को 6 समान हिस्सों में बांटते हैं, इनका अनुपात क्षेत्रफल का 1 1 1 1 1 1। तो ये 6 बराबर टुकड़े होते हैं, ये कितने जो 6 टुकड़े हैं वो कैसे होते हैं, बराबर, इस बात को दिमाग में रख के चलिएगा, ठीक है। तो त्रिभुज है एबीसी, एडी माध्यिका है, ए बी सी, ये एडी कौन हो गई, एडी होगी माध्यिका, ठीक है। और इस पे एडी पे एक बिंदु है, एडी पे एक बिंदु है जी, और ए जी जी डी का अनुपात 2:1 है, ठीक है। एज पे एक बिंदु है जी, और ये बोल रहा है ए जी और डी जी, ए जी अनुपात जी डी बराबर है 2:1। तो ये भी याद रखना कि ये केंद्रक होता है ना, केंद्रक, केंद्रक इन माध्यिकाओं को 2:1 में ही काटता है,
जिसमें दो होता है शीर्ष की ओर वर्टेक्स की तरफ, और एक होता है भुजा की तरफ साइड की तरफ। ठीक है, तो वर्टेक्स की साइड जो होगा वो दो होगा, और साइड की तरफ जो होगा भुजा की तरफ वो एक होगा। तो ये साइड है, तो ये चीज एक है, ये चीज दो है। अगर ये एक है तो ये दो है, अगर ये एक है तो ये दो है। तो 2:1 का मतलब वो केंद्रक ही है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2:1 में काट रहे हैं तो पता चल गया ये केंद्रक है। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक। अगर ये केंद्रक है तो तीन माध्यिकाएं होंगी जो तीनों केंद्र से गुजरेंगी। ये तो सवाल ये है, ए बी जी, ए बी जी, त्रिभुज ए बी जी अनुपात त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, इनका रेशियो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ये बराबर टुकड़े हैं, कितने, एक 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 एक। तो एबीसी में कितने टुकड़े हो गए? एबीसी में 6 टुकड़े हो गए। अच्छा, एबीजी में, ए बी जी, एबीजी में कितने टुकड़े? दो टुकड़े, दो, यानी 1:3। दो एकम दो, दो तिया 6। ठीक है भाई, ए बी जी में कितने टुकड़े? दो। और एबीसी में कितने टुकड़े? 6। दो एकम दो, दो तिया 6, 1:3। 1:3 का अनुपात होगा इसमें। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन, एबीसी में बीसी पर पी बिंदु इस प्रकार है कि बीपी अनुपात पीसी 1:2। तो एक त्रिभुज ले लो एबीसी, ए बी सी, यहाँ पे पी बिंदु है, बीपी और पीसी। मान लो ये पी है। ठीक है, तो ये 1:2 है। अगर ये एक है तो ये दो है। अच्छा, क्यू बीपी का मध्य बिंदु है। अब ये बीपी के बीच में एक और आ गया क्यू, ये मध्य में और है, तो ये 1:2 है ना, तो दो से गुणा कर लो। 2:4 मान लो, क्या बुरी बात है? ये भी सही है ना। अरे 1:2 था, मैंने दो से गुणा करके 2:4 मान लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, अब ये मिड पॉइंट है, तो अब दो के मिड पॉइंट करोगे तो इसका मतलब ये जो है वो एक है। यहां से यहां तक की लंबाई अगर एक है तो ये भी एक होगा, और ये कितना होगा? ये 4 होगा। क्लियर बात है, 2:4 ऐसे बटेगा। तो तो अब सवाल क्या है, ए बी क्यू, ए बी सी। ठीक है, ए आर, ए आर मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल। ए आर ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू अनुपात ए आर ट्राइंगल ऑफ ए बी सी सी, ये इनका रेशियो चाहिए। तो एक बात बताओ, इसको इससे मिलाओ। मैंने क्या कहा था, जिस अनुपात में ये टुकड़े कटेंगे उसी अनुपात में क्षेत्रफल होगा। मतलब ये एक है तो इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है, ये भी एक है, इसका एक है, इसका कितना है? 4 है। क्षेत्रफल यही है। तो एबीसी का, एबीसी तो पूरा हो गया ना, तो पूरा हो गया 4 5 6, इसका 6 है। ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू एक है, तो 1:6, यही हो गया इनका क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैसा ही है, ए बी सी, इस पर बिंदु पी है कि बीपी और पीसी 3 4 4 3, तो ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये 4:3 है, मतलब ये 4 है तो ये 3 है। ठीक है, फिर बी, बी क्यू बीपी का मध्य बिंदु है। अब इसमें क्यू और आ गया एक, जो बीपी का क्या है? मध्य बिंदु। तो पहले तो इसे इससे मिला ही दो, ये तो है ही। एक और पॉइंट आ गया इसमें बीच में, कौन है? क्यू। बीपी के बीचों बीच में क्यू है, मिड पॉइंट है ये। तो ये 4 था, तो जाहिर सी बात है दो ये हो गया होगा, दो ये हो गया होगा, और ये तो 3 है ही पूरा। ठीक है, तो अब पूछा किसके बारे में वो देख लो। पूछा है ए बी क्यू, ए बी सी, ए सी बी। तो ए आर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू रेशो ए आर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, पूछा क्या होगा? ठीक है, देखो ए बी क्यू, तो ए बी क्यू, दो ये है तो दो ये है, ये भी दो है, और ये कितना है? 3। तो ए बी सी पूरा कितना होगा? 3 और 2 5 और 2, 3 और 2 5 और 2 7, ये 7 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा? 2 हो गया, 2:7। तो क्या होगा आंसर? सेकंड वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेम वही है जैसा भी किया था, ए बी सी, ए बी सी, इस पर पी एक बिंदु है, पी एक बिंदु है, तो बीपी पीसी 4 5, तो ये पी है, तो ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, क्यू बीपी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है ना वो बीपी का मध्य बिंदु है। तो पहले तो इसे मिला ही दो इससे। ठीक है, अब क्यू इसका मध्य बिंदु और है, तो इसके बीचों बीच में कौन है? क्यू। तो अगर बीचों बीच में क्यू है ना, तो इससे एक बात तो पक्का पता चल जा रही है हमें, क्या? तो अगर ये 4 था ना, तो ये 2 है, ये 2 है, और ये कितना होगा? 5। ठीक है,
तो रेशो क्लियर है, 2 ये होगा, 2 ये होगा, 5 ये होगा। पूछा क्या है वो देखो। तो पूछा क्या है इसमें, त्रिभुज ए क्यू बी क्यू, ए बी क्यू अनुपात त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी क्यू, ए बी क्यू, ए बी क्यू कितना हो गया, 2 हो गया। फिर एबीसी कितना होगा, एबीसी तो पूरा ही हो गया ना, 5 और 2 7 और 2 9, 2:9। तो इनका रेशो क्या होगा, 2:9 का रेशो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। एबीसी और एडीबी समान आधार बीसी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आधार ले लो बीसी, बी सी। ठीक है, और दो त्रिभुज है एबीसी और डीबीसी, लेकिन इसके विपरीत तरफ एडी और बीसी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ठीक है, मतलब ये होगा ए इस साइड रहा होगा, ए इस साइड रहा होगा कहीं, ठीक है, और डी कहीं इस साइड रहा होगा, विपरीत तरफ है ये डी। और एडी और बीसी एक दूसरे को काटते हैं, एडी और बीसी एक दूसरे को काट देते हैं। ठीक है, तो ये किस रेशो में यहाँ पे काटेंगे, किस पे यहाँ काटेंगे, और पॉइंट कौन है, ये ओ, ये पॉइंट ओ है, ओ है, एओ ए है और डीओ बी है। एओ ये ए यूनिट है, ये बी यूनिट है। ऐसे, ठीक है। अच्छा, एबीसी का क्षेत्रफल एक्स है, एबीसी कौन है, ये पूरा ऊपर का त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा किसका है, डीबीसी, डीबीसी नीचे वाले का पूछा है, त्रिभुज डी बीसी, डीबीसी इसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये सब बात की बात है। सबसे पहला काम आप ये सोचो, इस त्रिभुज को ऐसे मत देखो, इस त्रिभुज को देखो ऐसे, ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, ये लो, पहले ऐसे देखो। ये बताओ, ये त्रिभुज है एक, ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज। तो आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो कि ये एक त्रिभुज है ऊपर वाला, सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर वाला। ठीक है, इस ऊपर वाले त्रिभुज में, इस ऊपर वाले त्रिभुज में मैंने कहा था जिस पॉइंट पे ये लाइन इन्हें काटेगी उसी पॉइंट में रेशो में इनका क्षेत्रफल होगा। अगर ये ए है और ये बी है तो इसका क्षेत्रफल ए यूनिट है, इसका क्षेत्रफल बी यूनिट है। पक्की बात है, बताया था, यही तो है फॉर्मूला। अभी दूसरा, अब इसे ऊपर कर लो इस बार, इसे देखो, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। तो मैंने कहा था जिस पॉइंट पे ये रेखाएं टूटेंगी, जिस पॉइंट पे ये लाइन टूटेंगी उसी अनुपात में इनका क्षेत्रफल होगा। तो ये ए और बी है, अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो इसका क्षेत्रफल बी है। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर बात है। अब एक काम करो, सीधा कर लो इसे, क्या कर लो इसे, सीधा। अब देखो सीधा हो गया ना। अब दो त्रिभुज है तुम पे, एक तो ऊपर वाला, इसका ए है, इसका ए है, ये ए ही है, ये ए ही है। ठीक है, ए ए। तो देखो इसका क्षेत्रफल ए है, इसका भी ए है, इसका बी है, इसका बी है। इसका मतलब ऊपर वाले का पूरे का ए है, नीचे वाले का पूरे बी है। ठीक है भाई, ये ए तो ये बी, और ये ए तो ये बी। इसका मतलब ऊपर का पूरा ए, नीचे का पूरा बी। तो मुझे क्षेत्रफल मिलेगा किसके, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। यानी मैं कहूं त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या बोलूंगा, ऊपर का ए, नीचे का बी। क्योंकि तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, 2 से 2 कटेगा, बचेगा तो ए बी ना। अच्छा, ए बी का क्षेत्रफल मुझे मालूम है कितना, एक्स, तो इसकी जगह मैं एक्स रख दूंगा ऊपर। तो हो गया एक्स बटे त्रिभुज, एक्स बटे त्रिभुज बी डी सी बराबर ए अपॉन बी। तो यहां से वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो ये ऊपर ए नीचे बी इधर। तो त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, बी एक्स अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए यानी सी। तो आंसर कौन होगा इसका, सी आंसर होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी बातें करते हैं अगली क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन में।